साथियों नमस्कार, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th NCERT बुक से, जिसमें से कि आपको हम दोस्तों कल के वीडियो में बहुपद से समझाए थे और दोस्तों आज उससे आगे बढ़ेंगे, यानी कि आज आपको हम बताएंगे द्विघात समीकरण के संबंध में। दोस्तों कल जो आपको हम बताए थे, सबसे पहले द्विघात बहुपद क्या होता है, उसके बाद यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इन सभी को दोस्तों बताने के बाद फिर आपको हम बताए थे कि रैखिक बहुपद के संबंध में क्या विस्तारित रूप है और जो प्रश्न बन सकते थे वो आपको हम बताएं। साथियों आज आपको हम बताएंगे एक्सरसाइज 2.2 में जो सवाल रखा गया है उसे आप खुद बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण के संबंध में समझना पड़ेगा, ठीक है। साथियों जो भी भाई बहन आप क्लास 10th के देख रहे हैं, ठीक है, वो वीडियो को कृपया एक दूसरे से जरूर शेयर करें, ठीक है। साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज हम द्विघात समीकरण के संबंध में। दोस्तों हम कहे कि द्विघात समीकरण में सबसे पहले आपको जानना होगा शून्यंक, ठीक है। लेकिन आप देखिए इसे हम आपको ग्राफ के माध्यम से भी बताएंगे पहले। लेकिन देखिए हम कहे कि एक इक्वेशन मेरे पास है, जैसे हम कहे साथियों यहाँ से कि px द्विघात बहुपद जो आपके पास है वो x का स्क्वायर और ये 3x माइनस कितना है आपका 4 है। दोस्तों तो इसे ग्राफ के माध्यम से आप कैसे बनाएंगे, देखिए कि जैसे हम कहे कि द्विघात में इसे ग्राफ है तो वह x अक्ष को कितनी बार छूते हुए जा रहा है, ठीक है, जो कि आपको हम कल समझाए थे। यदि अब 3 बार जा रहा है x अक्ष को छूते हुए, मतलब कि उसमें शून्य की संख्या 3 है। अगर 2 बार जा रहा है छूते हुए तो क्या कहते कि ये शून्य की संख्या कितनी है आपका 2 है। क्लियर साथियों, तो अब पहले आप इसका गुणनखंड कीजिए। देखिए गुणनखंड करने से ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आखिर शून्य कितने हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम कहे कि ये आपका क्या हो गया x का स्क्वायर और ये कितना है आपका, दोस्तों हमें चाहिए आपका 3 माइनस में, मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे 4 इंटू 1 4 ही होता है और 4 में से जाएगा ओनली 4 आपका 1 यानी कि x, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3। साथियों दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है आपका x, ये आपको कितना हो गया x माइनस 4 प्लस यहाँ से 1 कॉमन निकालिए, ये कितना हो गया आपका यानी कि 4। अब समझिए जो दोनों में से मिलता है ना वो लिखते हैं x माइनस 4 और x प्लस 1। दोस्तों ये आपस में बराबर 0 के है, तो x का मान कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया माइनस में 1। तो एक बार कितना आया दोस्तों आपका 4 आया और एक बार कितना आया माइनस में 1 आया है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, जब ग्राफ लेंगे तो ये पॉइंट जरूर आना चाहिए वहां पे, समझिए। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे दोस्तों आप मान लीजिए यहाँ पे कि जो है ना ये आपका y है, तो ये कितना हो गया y के लिए x का स्क्वायर और आपका 3x माइनस कितना है 4 है। जब साथियों आप यहाँ से ग्राफ लेंगे तो ग्राफ जो है ना द्विघात समीकरण में जब आप ग्राफ लेते हैं तो देखिए ग्राफ की जो आकृति हो सकती है वह कैसी होती है। ग्राफ की आकृति आपका पाराबोला होता है, यानी कि परवलय आकार का होता है। साथियों जैसे हम कहे कि इस तरह से उल्टा यू या तो फिर अप, ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसमें। जैसे हम कहे मान लीजिए कि ये डिपेंड किस पे करता है, ए का मान जो है ना 0 से बड़ा होना चाहिए या तो फिर ए का मान जो है ना 0 से क्या हो छोटा हो, तो आपका ऐसा ग्राफ बन के आएगा। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पे दोस्तों ए का मान यहाँ पे क्या 1 है, ये बी का मान कितना 3 है, सी का मान कितना आपका 4 है। जैसे आपको हम समझाए थे कि द्विघात समीकरण क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस होता है बी एक्स प्लस क्या होता है आपका सी बराबर होता है 0, इस तरह से समझ गए। तो ए का मान यहाँ से, बी का मान एंड आपका सी का मान, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब आप ग्राफ में क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले जो है ना आप x का मान वहां पे कुछ पुट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये x है और ये y है, हम यहाँ पे रखे माइनस में 2, ठीक है। तो बताइए y का मान कितना आने वाला है, देखिए तो यहाँ पे आप रखिए, ये कितना हो गया आपका 4 और ये हो गया 3 इंटू माइनस 2 और ये 4। साथियों ये 4 और ये कितना हो गया प्लस में आपका 6 और यहाँ पे 4, ये प्लस माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा आपका प्लस में आ गया 6, हाँ या ना। एक तो मान ये निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कहे कि आप x का मान रखिए माइनस में 1, देखिए ग्राफ जैसे आप बनाएंगे
तो इस इक्वेशन को आप लिखे ना, लिखने के बाद जैसे हम अभी एक बार रखे x का मान -2, तो आप भी जो है ना मतलब कि इस समीकरण को फिर आप यहाँ पे लिखिए, फिर आप रखिए x का मान -1, क्योंकि जो आपको वहाँ पेज दिया हुआ रहेगा आप उसी के आधार पे रख सकते हैं। ये नहीं है कि सब हम एक ही में रख देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप वहाँ रबर लेके जाइएगा मिटाने के लिए, नहीं है ना। देखिए तो हम कहे कि ये कितना गया -1 का स्क्वायर, और ये हो गया 3 इंटू -1 और ये -4, ये कितना हो गया आपका 1, और ये आपका प्लस यहाँ पे 3, ये -4। दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया आपका 4 में गया 4, तो कितना हो जाएगा 0। क्लियर साथियों। अब अभी यहाँ पे आप और मान रखिए, ठीक है। अब हम कहें कि x का मान कितना है आपका 1 है, ठीक है दोस्तों। x का मान फिर हम रख दिए आपके यहाँ पे, या तो फिर पहले आप 0 रखिए, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे मान क्या रख सकते हैं, ठीक ना। तो हम कहे कि आप 0 रखे, देखिए तो ये आपका 0 हो गया, ये भी 0 और ये -4, मतलब कि -4 ही आया है, हाँ या ना। फिर आप देखिए अगर हम रखते हैं x का मान 1 तो कितना आता है समझिए। अगर ये आपका 1 हो गया, माइनस यहाँ पे कितना गया 3 और ये -4, तो ये कितना आ रहा है आपका, यानी कि -6, हाँ या ना। मतलब ये आपका हो गया 7 में से गया 1, तो बचेगा -6, ठीक है लिख दिए दोस्तों। अब आप देखिए x का मान हम रखते हैं मान लीजिए 2, तो कितना आता है ये 4, और ये आपका हो गया 3 दूना 6, माइनस कितना हो गया आपका 4, मतलब ये माइनस में है और ये प्लस में कट जाएगा, कितना बचेगा -6। फिर आप रखिए 3, तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे जाएगा 3 तिहाई आपका 9, और माइनस कितना 4। अब आप देखिए तो क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा यानी कि -4। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अभी और आप रख सकते हैं, ठीक है 4 5 6 जो आपको इच्छा सब रख सकते हैं। देखिए जैसे हम कहें कि x का मान 4 रखिए, कितना हो गया आपका 16, और यहाँ कितना हो गया आपका 12, ये -4। अब आप समझिए ये 12 और आपका 4 कितना हो गया 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे घट भी जाएगा तो 0 बचेगा। 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए दोस्तों अब हम यहाँ से ग्राफ इसका लेंगे, तो ग्राफ क्या बना के देगा देखिए। जैसे हम कहे साथियों वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। देखिए जैसे हम कहे साथियों यहाँ से आप ग्राफ लेंगे इस तरह से, तो ये आपका है x और ये आपका है x डैश, ये आपका है y और ये आपका है y डैश। दोस्तों ये पॉइंट आपका 0 है, ठीक ना। तो अब समझिए यहाँ सबसे अधिकतम मान कितना है पॉजिटिव में और नेगेटिव में, ये सबसे पहले आप चेक कर लें। देखिए 6 है जो कि प्लस में जा रहा है, और आपका माइनस में कितना है, माइनस में आपका देखिए 2 है वहाँ पे, या माइनस में 6 तक है। तो आप इस तरह से ले सकते हैं, जो वहाँ पर आपके पास पेज दिया हुआ होगा इस तरह से। देखिए वहाँ पे 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, रिक्वायर होगा तो आगे बढ़ेंगे। देखिए ये आपका 1 हो गया, ये 2 और ये 3, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से देखिए 1 2 3 एंड 4, ये माइनस में माइनस में माइनस में, और यहाँ से देखिए 5 और ये 6, ठीक है। ऊपर चलिए 1 2 3 एंड 4 एंड आपका 5 एंड आपका 6, तो इस तरह से पार लेंगे। अब देखिए दोस्तों x का मान कितना है, अभी आपके पास x का मान है -2, तो अब आप क्या करेंगे, x का मान जैसे -2 है, तो यहाँ पे देखिए x अक्ष पे माइनस में यहाँ पे 2 है, y कितना आया है 6 आया है, तो 6 के पास चलिए, मतलब कि यहाँ पे हो गया पहला पॉइंट। फिर देखिए x का मान कितना है, -1 है, मतलब -1 है, y कितना है 0, तो यहीं पे रह जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए फिर कितना है, x का मान आपका 0 है, y का मान कितना है -4 है, मतलब कि यहाँ पे आएंगे। क्लियर। अब आप देखिए x का मान कितना है 1 है पॉजिटिव में, यहाँ पे आइए, y कितना है -6 है, मतलब कि आप यहाँ पे आइए इसके सामने। क्लियर। फिर देखिए यहाँ कितना है माइनस, ये प्लस में 2 है, और यहाँ माइनस में कितना है 6, तो आप यहीं पे आ जाइए,
लीजिए फिर से आ गए भाई साहब। फिर देखिए, फिर x का मान कितना है आपका 3 है, y कितना है -4 है, मतलब आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, इसके जस्ट सामने। ये हो गया। अब देखिए, फिर देखिए दोस्तों कितना है, x का मान आपका 4 है, मतलब कि यहाँ पे y कितना है 0 ही है, तो यहीं पे रह जाएंगे दोस्तों। और कोई संख्या लेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे। तो ग्राफ आप देखिए कि किस तरह से जा रहा है, समझिए। यहाँ से आपका ग्राफ इस तरह से जाते हुए पैराबोलक में इस तरह से जा रहा है, ठीक है, हाँ या ना। तो दोस्तों ये जो ग्राफ अभी लिए हम, ये कौन सा समीकरण यहाँ पे था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे y = x का स्क्वायर -2x और माइनस कितना है आपका 4, सॉरी यहाँ पे शायद 3। देखिए ये आपका समीकरण दोस्तों है x का स्क्वायर -3x और आपका कितना है -4 है। तो इस तरह से साथियों आपका ग्राफ बन सकता है। अब देखिए, जो अभी आपने वहाँ पे शून्य निकाला था, पहला में कितना था आपका -1 था, देखिए -1 पे यहाँ पे कट रहा है, और यहाँ कितना कट रहा है आपका 4, 2 शून्य था ना वहाँ पे, तो यही तो कटा। मतलब ये हो गया कि इसमें जो है ना ओनली 4 2 गो आपका शून्यंक आ रहा है, शून्य की संख्या 2 है। एक बार यहाँ कटा, एक बार आपका यहाँ पे कटा। एक्स अक्ष पे जय बार छुएगा उतना बार आपको कहना है कि ये आपका ये क्या बोलता है 2 शून्यंक है, अगर 3 बार छुएगा तो 3 शून्यंक है। इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। साथियों हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए त्रिघात समीकरण में, ठीक है, तो त्रिघात में आप किस तरह से ग्राफ लेंगे उसे भी आप समझिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, सिर्फ आपको कंप्लीट नहीं करना है चैप्टर को पहले समझना है, ठीक है, कि चैप्टर में कहता क्या है। अगर आप इसे समझ गए तो इस तरह के जो सवाल अभी ग्राफ बहुत आपके सामने आएंगे, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे ना 2 चर वाले समीकरण, तब उसमें भी ग्राफ लेने के लिए आपको कहेगा। देखिए, तो पहले आप इसे सीख जाए अच्छे से, ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो, समझिए। दोस्तों हम कहे कि अब जो है ना हम त्रिघात समीकरण लेते हैं। जैसे हम कहे आपसे मान लीजिए कि यह एक आपका जो है ना त्रिघात समीकरण है, x³ माइनस कितना है आपका 4, ठीक है, 4x। इसमें भी सेम आप y मान लेंगे, यहाँ पे ये हो गया x का क्यू और ये कितना हो गया आपका 4x दोस्तों। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे समझिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से भी सेम आप उस तरह से ही ग्राफ ले लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है ना 3 बार जो है ना x अक्ष को छुएगा, ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ से x और y एक बार रखेंगे आप यहाँ पे, पहले मान लीजिएगा -3 है, फिर मान लीजिए -2 है, फिर -1 है। इस तरह से आप मान रखेंगे। फिर आप मान लेंगे यहाँ पे 0 है, फिर मान लेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस तरह से कम 5 6 7 आपको रखना है। और यहाँ रखने के बाद फिर आपको इस तरह से ग्राफ ले लेना है। और साथियों आप जो है ना जब इस ग्राफ को बनाएंगे तो हमें इस नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है ना, इस नंबर पे जो है ना आपको सेंड करना है पेज में बना करके, ताकि हम कहेंगे कि नहीं आप इस ग्राफ को सीख गए हैं, ठीक है। साथियों हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम कहते हैं दोस्तों ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। आपको इसे बनाना है आराम से, बिल्कुल बेसिक तरह से, ठीक है। इसको बना लेने के बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। देखिए इसमें कहता क्या है समझिए। पहले बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसमें कोई दम नहीं है। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समीकरण को देखिए। देखिए साथियों वहां पे लिखा हुआ है, कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंक तथा गुणनकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आप इसे किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले इसे समझिए। दोस्तों देखिए हम कहें कि आपके पास एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, आपका x का स्क्वायर माइनस कितना है आपका 2x और यहाँ पे लिखा हुआ है -8, ठीक है।
दोस्तों हम कहें कि यह एक आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसमें साथियों आपसे पूछा यही है कि बताइए कि इसमें जो है ना शून्यंक ज्ञात कीजिए, शून्यंकों का गुणनखंडों के बीच क्या संबंध है, सारा चीज एक ही में क्लियर हो जाएगा यदि आप इस सवाल को समझ गए तब। देखिए दोस्तों सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है, हाँ या ना। अब आप समझिए इसमें क्या क्या सवाल बन सकता है। देखिए जो सवाल पूछा एक ही सवाल है बस, अब इसी को बताएंगे और आप आराम से पूरा हिसाब को बना देंगे। ठीक है, समझिए। सबसे पहले तो एक तरीका आप देखिए दोस्तों, हम कहें कि इसमें बताइए कि आपका ए का मान कितना है, बताइए तो ए का मान कितना है। इसके पहले 1 छुपा हुआ है, बी का मान क्या है, माइनस में 2 है, सी का मान क्या है, माइनस में आपका 8 है। दोस्तों आप जो है ना इसका आप गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो आप शून्यंक निकालेंगे, हाँ या ना। शून्यंक कैसे निकलेगा समझिए, हम लिखे यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। दोस्तों यहाँ से देखिए 4 दूना 8 होता है और 4 में से 2 गया तो बचेगा तो ये ना, तो गुणनखंड आप 9th में 8 में पढ़े होंगे। ठीक ना, समझिए ये आपका हो गया x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आप लिखेंगे 4x और यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस में a प्लस में 2x और ये कितना हो गया आपका 8 बराबर 0। दोस्तों यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 4, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, तो x माइनस कितना हो गया आपका 4, ये आपका 0, दोनों मिल रहा है, मतलब कि x माइनस 4 लिखेंगे और x प्लस 2 लिखेंगे। साथियों ये दोनों बराबर 0 के हैं, मतलब x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो एक बार कितना हो गया माइनस में 2 और एक बार कितना हो गया आपका 4। साथियों यहाँ तक यदि आप निकाल लिए तो सारा सवाल आप बना सकते हैं। समझिए अब आगे, अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप देखिए ये जो अभी आपके सामने आया है x का मान 4 और एक बार आया हुआ है x का मान माइनस में 2, तो अब आगे क्या करना है समझिए दोस्तों। इसी का नाम जो है ना दो गो मूल आ गया, दो शून्यंक है, दो गो मूल आ गया, मतलब ये इसको आप मान लेंगे अल्फा है। ठीक है, जो कि पहला आपका मूल है। ठीक है, फिर इसको मान लेंगे आप दोस्तों बीटा, जो कि आपका दूसरा क्या है मूल है। मतलब आपसे बोलेगा ना कि जब आप गुणनखंड करते हैं तो जो गुणनखंड होकर के आता है दो गो मान, तो उसमें से आप जानते हैं कि आपका दो गो मूल कौन कौन सा होता है, एक आपका होता है अल्फा, एक आपका होता है बीटा। आप अपने हिसाब से मान लेंगे, ऐसा कोई गारंटी मतलब ये नहीं है पाबंदी कि भैया हम इसी को मानेंगे, ऐसा भी नहीं है। आप इसको मानिएगा अल्फा, इसी को मान लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम कहे कि इसे आप अल्फा मान लेंगे, इसे आप बीटा मान सकते हैं। ये आपका दो गो मूल हो गया। पूछेगा आपसे द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होती है, तो क्या वहां पर आप बताइएगा कि वहां पे दो गो मूल आ सकता है, मतलब एक तो आपका अल्फा आएगा, एक तो आपका बीटा आएगा, जो कि इस तरह से आप बता सकते हैं। आपसे पूछेगा भैया इसका मूल क्या है बताइए, तो तुरंत पहले आप गुणनखंड कर लेंगे और जो यहाँ पे आएगा बोलिएगा कि अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान कितना है माइनस में 2 है। आपका पहला आंसर हो गया, ये हो गया। अब समझिए दूसरा सवाल दोस्तों, आपसे पूछेगा यहाँ पे मूलों का योग, तो मूलों का योग में क्या होता है, मूल बोल रहा है ना भाई साहब, तो मूलों का योग देखिए अल्फा प्लस बीटा, यही करेंगे आप, हाँ या ना। तो अब देखिए साथी यहाँ से वहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए 1 सेकंड दोस्तों, हाँ ठीक है। देखिए हम कहें कि मूलों का योग हम आपसे बोल रहे हैं, तो अल्फा प्लस क्या हो गया आपका बीटा, तो आप क्या करेंगे यहाँ एक बार लिखेंगे 4 और फिर आप लिखेंगे कितना माइनस में, देखिए यहाँ प्लस पहले लिखे फिर लिखिए माइनस में 2, तो कितना आ गया 4 माइनस 2 मतलब कि 2, ये आपका हो गया मूलों का योग। अब समझिए फिर क्या होता है भाई साहब, फिर होता है मूलों का गुणनफल, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, दोनों का गुना कर देंगे, हो गया।
तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 4, अब गुना यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 2, तो कितना आ गया आपका माइनस में 8। ये हो गया आपका मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है। क्लियर। एक आपको समीकरण दे दिया भाई साहब ने, ठीक है, आराम से। तो आपसे बोलेगा क्या, पहले तो 2 गो मूल बताइए चुपचाप, तो फट से गुणनखंड कर लेना है। ये भाई साहब मूल आ गया। फिर आपसे पूछेगा मूलों का योग बताइए और उसका गुणनफल बताइए। तो कुछ नहीं करना, एक बार दोनों को जोड़ देना है, एक बार दोनों को गुना कर देना है, ये तो हो गया। लेकिन साथियों यदि मान लिया जाए कि आपसे मूल ना पूछ करके डायरेक्टली पूछ लेगा कि मूलों का योग क्या है बताइए, तो आप कैसे बता पाएंगे बताइए, तब आप कैसे बताएंगे। इसी चीज को जानने के लिए साथियों अब हम आते हैं, जैसे अभी आप इस मान को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस मान को अभी आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं आगे, जरा सा देखिए, इसे साफ कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, हम कहें अभी आपसे कि यहाँ के बाद जो है ना, आपसे पूछेगा डायरेक्ट में, अभी इसका गुणनखंड आपने नहीं किया, आपसे इसी सवाल में पूछा है कि मूलों का योग क्या है, योग। फिर देखिए मूलों का गुणनफल, ठीक है। देखिए इसका होता है माइनस बी बटे ए और इसका होता है सी बटे ए। आप बोलेंगे वो भाई साहब ये कहाँ से आ गया, समझिए दोस्तों, जब आपके पास समीकरण लिखा हुआ रहेगा इस तरह से, तो आप समझेंगे ये समीकरण दे दिया और इसमें कुछ नहीं पूछा, खाली पूछ दिया मूलों का योग और पूछ दिया मूलों का गुणनफल, तो आप तो पहले गुणनखंड करेंगे फिर मूल निकालेंगे। उतना करने के लिए कौन जाएगा, तो डायरेक्टली अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहा तो बना लेंगे। कहाँ से आया भाई साहब, देखिए यही ना आपका है, जैसे आप कहते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस कहते थे यहाँ पे बी एक्स प्लस कहते थे आपका सी। तो देखिए, तो ए के सामने कितना है आपका, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए का मान 1, बी का मान देखिए यहाँ कितना है माइनस में लिखा हुआ है 2, सी कितना है आपका यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है 8। ऐसे कर लेंगे। आप दोस्तों देखिए सबसे पहले सवाल में अभी आपसे क्या पूछा है, यहाँ है कितना माइनस में आप बी लिखे, सॉरी देखिए ये जैसे हम लिखे यहाँ पे, ये तो पहले से माइनस में है, बी का मान कितना आया माइनस में आया है 2 बटे ए का मान कितना है ओनली फॉर आपका 1 है, 1 यहाँ लिखिए, कितना आ गया भाई साहब, ये प्लस में कितना आ गया आपका 2। अब वहां पे आप देखिए कि मूलों का योग आया है 2, हाँ या ना, आ गया। तो इस तरह से भी आपका हो सकता है। अब आइए इसके लिए, तो अब हम समझते हैं यहाँ से साथियों, सी का मान कितना है माइनस में 8 है, ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो कितना कहेंगे माइनस में 8। देखिए यहाँ पे आया है माइनस में 8 है, हाँ या ना। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो समझ में आ गया कि क्या पूछ सकता है इसमें। पहला सवाल जो वहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, सत्यता की जांच कीजिए, जांच हो गया, ठीक है। इसमें कतई दिक्कत होना नहीं चाहिए आप लोगों को। भाई बहन आराम से इसे पढ़िए और बिल्कुल बेसिक से जो इस पे सवाल दिया हुआ है वहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 में 1 नंबर में आपका 1 नंबर तो हम बता ही दिए वहाँ पे, और 2, 3, 4, 5 जो सवाल बचा हुआ है उसे आप बना करके मेरे नंबर जो आपको दिए अभी उस पे आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए साथियों, हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे, ठीक है। फॉर्मूला को लिख लेंगे एक बार अच्छे से ताकि आगे दिक्कत ना हो। साथियों देखिए हम कहे यहाँ से आगे, जैसे मान लीजिए आपके पास जो है ना सवाल नंबर 2 कहता है भाई साहब ने, आज इस लेसन में आपका खात्मा हो ही जाएगा। देखिए 1/4 है माइनस 1 है, ठीक है। कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यंकों का योग गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपसे 3 सवाल पूछा है, ठीक है, तीनों का जवाब हम देंगे। देखिए कैसे, जैसे आपसे यहाँ पूछा है
कि द्विघात बहुपद वाट, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है शून्यंक का योग और फिर आपका लिखा है गुणनफल। ये आपका दोस्तों 3 सवाल है। साथियों आप देखिए इसे कैसे बनाते हैं, समझिए। जैसे दोस्तों यहाँ समझिए कि आप जैसे आपके पास ये दो चीज दे दिया तो आप समझ लेंगे कि कोई समीकरण हुआ होगा जिसका कि 2 गो मूल मेरे पास आ चुका है पहले। इस बार उल्टा दे दिया वो भाई साहब ने, मूल दे दिया पहले, अब बोल रहा है उसको समीकरण में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे समझिए दोस्तों। इसे मान लेंगे ये अल्फा है और ये आपका बीटा है। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मान सकते हैं। देखिए अब यहां से हम करेंगे मूलों का योग, हाँ या ना? क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है? 1/4 है और यहां से प्लस है, माइनस कितना है आपका 1 है। दोस्तों देखिए वहां पे -1 ही लिखा है ना, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 में, हाँ यस -1 ही लिखा हुआ। ठीक है देखिए साथियों यहाँ हो गया आपका 1/4, ये कितना गया माइनस में आपका 1। तो सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? ये आएगा आपका -3/4। कैसे आया भाई साहब? देखिए 4 एकम 4 में से गया 1 तो कितना बचेगा? माइनस में 3/4। तो ये आपका आ गया मूलों का योग, हाँ या ना? खाली मूल तो दिया हुआ ही है, मूलों का योग हमने निकाल लिया। आप देखिए मूलों का गुणनफल। दोस्तों राइटिंग में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? हम यहाँ थोड़ा लिखते हैं जैसे, तो देखिए ये क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? तो अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना गया? 1/4 गुना करेंगे यहाँ पे -1 से, कितना आएगा? यानी कि -1/4। साथियों मूलों का योग आपके सामने है, मूलों का गुणनफल भी आपके सामने है। तो इस दोनों का तो आंसर हो गया, बचा एक ठो द्विघात बहुपद क्या है, यही ना? तो आप देखिए वो भी कैसे आएगा। 2 आंसर आपको हम दे दिए, आप देखिए तीसरा वाला आंसर। साथियों हम यहां से कहेंगे कि द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है, क्योंकि x का स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है दोस्तों, बराबर क्या? 0। आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है क्योंकि आपको 2 चीज ये दे देगा तो आपसे ये पूछ लेगा और वहां पे आपको बनाने के लिए सवाल हम छोड़ रहे हैं, ठीक है? यानी कि सवाल नंबर जो बताएं आपको 2.2 में 1 का 1 में बताएं हम, फिर 2 का 1 बता रहे हैं, बाकी जो बच गया है आप उसे बनाएंगे, ठीक है? देखिए साथियों यहाँ पे आप लिखेंगे x का स्क्वायर, फिर देखिए ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हम? माइनस में 3/4 इंटू क्या है आपका x, हाँ या ना? प्लस ये कितना है आपका? माइनस में 1/4, ठीक है, बराबर 0। वहां तक सही दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। देखिए साथियों अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, कितना आएगा आपका? ये हो गया आपका x का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है भाई साहब? प्लस, ये हो गया आपका 3/4x प्लस माइनस हो गया -1/4 बराबर 0। दोस्तों यहाँ से ये भी आंसर सही है, ठीक है? नहीं अगर ये आपका वहां पे आंसर में मिल रहा है तो आप यहाँ से जो है ना एलसीएम निकालिए, मतलब कि इसका एलसीएम कितना हो गया? 4, ये आपका हो गया 4x का स्क्वायर प्लस ये इससे खत्म, ये आपका 3x और यहाँ से खत्म मतलब कि 1 बराबर 0। 4 गुना आ जाएगा इधर पट्टी, 4x का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 3x माइनस 1 बराबर हो गया आपका 0। तो आपका ये आंसर जरूर वहां पे होगा, समझ गए? साथियों आप बताइए वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों अब आपको हम बताएंगे कल के लेसन में, ठीक है? मतलब ये कि अगर आप जो सवाल हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप उसे बना के सेंड कर देते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो उन सभी सवाल जो बच गया है उसे भी आपको यहाँ पे हम बता देंगे, ठीक है?
साथियों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और दोस्तों एक बार इसे कृपया शेयर कर दीजिए। जय हिंद।